नमस्ते, सुप्रभात। कर्मवाद और मानवीय प्रगति, आज का शीर्षक 12 जुलाई का। चरण 193वां 193। उद्धृत करता हूँ अखंड ज्योति, अप्रैल 1958 के पृष्ठ 16 से। लिखा था युग के तपसी लेखक पूज्य आचार्य श्री ने। इस बात पर भी कुछ विचार किया जाना चाहिए कि अपनी परिस्थितियों, अभिरुचियों तथा अवसरों की ओर हमारा भाव कैसा होना चाहिए। एक बात तो स्पष्ट है कि ये परिस्थितियां हमको पूर्व जन्म की कमाई के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं। हमारे अपने ही किए कर्म इन रूपों में हमारे सामने आ उपस्थित हुए हैं। इनके बदलने का हमें क्या, किसी को अधिकार नहीं। कोई साधु, फकीर, महात्मा अथवा देवता कर्म की लकीर को काट नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही ही कहा है, विधि कर लिखा को मेटन हारा। इनसे निपटारा तो इन्हें भोगने के बाद ही हो सकता है, पर जिस प्रकार इनको भोगा जाएगा उसी के अनुसार आगे आने वाले जन्म की परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए दुखदायक परिस्थितियों के आने पर रोना पीटना बेकार है। उन्हें सहर्ष स्वीकार कर आनंदपूर्वक भोग लेना चाहिए। यदि पूर्ण न्याय के साथ हमारा पुराना कर्म अपना फल चुकाने आता है तो हमें दुखी क्यों होना चाहिए। वास्तव में यह खुश होने का अवसर है, क्योंकि इसके द्वारा कम से कम कुछ हद तक तो अपनी करनी का बोझ हमारे सिर से उतर जाता है। इसलिए पूर्व कर्म फल के बदले में प्राप्त सुख दुखों से जरा भी विचलित न होकर उन्हें सहर्ष स्वीकार कर इस जन्म में हमको अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल हो सकेगा। आपने यह ऋषि कथन यहाँ तक सुना, इसके लिए आभारी हूँ। युग ऋषि विचार श्रृंखला का यह क्रम 1 जनवरी 2021 से चल रहा है। इसे पूरे वर्ष चलाते रहने का हमारा विचार है। सभी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो हम इसको अगले बरस 2022 की 31 दिसंबर तक चलाएंगे। उधर साप्ताहिक क्रम अलग से चल रहा है। देश विदेश में उन्हें पसंद किया जा रहा है। इसके लिए हमारा हार्दिक आभार। आपको यह विचार अच्छे लगते हैं, स्वजनों में, परिचितों में, शुभाकांक्षियों में, जिनका आप भला चाहते हैं, उन सब में इनको प्रेषित करने का प्रयास करें। आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, निरोग जीवन के लिए। ओम शांति।